घर नहीं गई अभी तक, यहीं हो? सर थोड़ा सा काम बाकी है ना। बहुत रात हो गई है, घर जाओ, बाकी का काम कल कर लेना। ये प्राइवेट ऑफिस तो है नहीं जहाँ तुम्हें ओवर टाइम मिलेगा। पता है सर, बस सर कुछ बुक्स और, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और। ठीक है, लेकिन घर जल्दी चले जाना। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओ विष्णु, अरे ओ विष्णु। जी सर। मेरे लिए ऑटो लेकर आओ। और हाँ सुनो, श्रद्धा अकेली है, उसका ख्याल रखना। जी सर। जाओ। विष्णु, कितने दिनों से कहा है कि राइट हैंड सेक्शन का बल्ब खराब है, उसको बदलो। कल पक्का बदल दूंगा सर। अच्छा। चलो भैया।
बताना, तेरे पास बताना। नहीं नहीं, मेरे पास बताओ, जाओ यहाँ से, कोई है, बचाओ बचाओ, मेरे पास बताना, मेरे पास बताओ, बचाओ। हाँ तो अनुष्का जी, ये हिस्ट्री का सेक्शन है। यहाँ आपको कई ऐसी किताबें दिखेगी जिन्हें आज तक लाइब्रेरी की हिस्ट्री में इशू तक नहीं किया गया है। सर, आपसे एक बात पूछूं? एक क्यों, दो बातें पूछिए ना। यहाँ लाइब्रेरी से आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जानकारी नहीं मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? सर, ये लाइब्रेरी इतनी खाली क्यों है? खाली? खाली कहाँ है? इतनी सारी किताबें हैं, इतना स्टाफ है। हाँ, अगर तुम रीडर्स की बात कर रही हो तो वो यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? वो तो किताबों को सुन सकते हैं, उसे देख सकते हैं। जी? हाँ, टीवी पे, सिनेमा पे। हाँ, कुछ कपल्स आते हैं यहाँ पे, किसी कोने में बैठकर नोक-झोंक करते हैं। असली रीडर्स तो अब बहुत कम रह गए हैं। लेकिन सर, मेरे लिए तो बुक्स जैसा और कुछ भी नहीं है। मैं अकेले सिर्फ बुक्स के साथ ही रह सकती हूँ। और मेरा तो एम्बिशन भी यही है कि मैं अपनी एक बुक लिखूँ, एक बड़ी राइटर बनूँ। That's the right attitude. वैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतने कम नोटिस में आपने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू। इसलिए असिस्टेंट तो 1 महीने में ही भाग गई, वो भी बिना कोई नोटिस दिए। लेकिन सर, ऐसा क्या हो गया जो वो इतनी जल्दी? वो अब जाने दीजिए, चली गई तो चली गई। अब वो सेक्शन हमारा ऑटोबायोग्राफीज का है। सर, वहाँ क्या है? वो वहाँ भी काफ़ी सेक्शंस हैं, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। सर, आपसे वो जर्नलिस्ट मिल जाएंगे। हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी, मैं जर्नलिस्ट को 2 मिनट में मिल के आता हूँ। टिल देन यू जस्ट लुक अराउंड। श्योर सर। थैंक यू। मैडम, ये भूत वूत सब अफवाहें हैं। कहाँ से सुन लिया आपने? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैडम, अपना अखबार बेचने के लिए आपको चटपटी खबरें चाहिए होती है और जनता पढ़ना भी वही चाहती है। भाई, फास्ट फूड का ज़माना आ गया तो खबरें भी वैसी होनी चाहिए, और उसके लिए सनसनीखेज जब तक ना हो तब तक आपका अखबार दूसरे अखबार से बेहतर कैसे हो सकता है?
अनिष्का क्या हुआ? सब ऊपर 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 सर ऊपर सर वो मैं कुछ बुक्स निकाल दी सर तो ऊपर वो नोट सर ऊपर कुछ है सर ऊपर कोई है चलो देखते हैं। सर वाह उस तरफ अनिष्का, यहाँ तो एवरीथिंग इज इंटैक्ट। सर मैंने देखा सर अभी भी तो ये सारे सर तुम्हें वहम हुआ होगा। नहीं सर मैं सर बिलीव मी सर मैं सच कह रही हूँ सर। तुम्हें वहम हुआ है, नथिंग एल्स। देख लिया आपने मैडम? ये तो अच्छा हुआ मैं आपको यहाँ लेकर आ गया, नहीं तो आप तो अखबार में छाप देती एक भूत की कहानी, आंखों की जुबानी वगैरह वगैरह वगैरह। ढूंढ लीजिए अपने भूत को यहाँ। आपने कहा था ना कि आपने एक मैसेज पढ़ा है जिस पर लिखा था कॉल राम सहगल। आंटी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? आंटी मुझे नौकरी मिल गई है और आज मेरा पहला दिन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा किराया 20 दिन हो गए, पता है तुमको? आंटी अब तो किराया भी लाऊंगी और मिठाई भी। डोंट वरी, अब आपका किराया कभी लेट नहीं होगा। लोग कहते हैं आपकी सुपरहिट बुक सीरियल किलर बिल्ला के लाइफ पर बेस्ड है। आपका क्या कहना है मिस्टर राम सहगल? लोगों का क्या है, जो मुंह में आया बक देते हैं, जलते हैं मुझसे। क्या है ना मैडम, मैंने इस किताब से इतनी दौलत कमाई है कि लोग जिंदगी भर भी मेहनत करें ना तो शायद ही उतना कमा पाए। मेरी कहानी बिल्कुल ओरिजिनल है, इसका बिल्ला फिल्ला से कोई लेना देना नहीं है। मेरा कैरेक्टर रंगा एक बहुत ही स्मार्ट कैरेक्टर है, उसका एक अलग अंदाज है। वो वाइन और सिगार पीने वालों में से है, और कहाँ बिल्ला बीड़ी और ठर्रा मारने में से। आप बताइए, इन दोनों का कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या? बट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिल्ला रेड रिबन से लोगों का गला घोटता था और शायद रंगा भी। तो क्या ये इंस्पिरेशन नहीं है? मैं इसको इंस्पिरेशन नहीं, कोइंसिडेंस कहूँगा, महज इत्तेफाक और कुछ नहीं। खैर इसे छोड़िए, ये देखिए आज का अखबार। इसमें एक रिपोर्ट है द हॉन्टेड लाइब्रेरी, जिसमें आपकी मशहूर किताब सज़ा एक बार फिर चर्चे में है। कहते हैं रोज़ कोई ना कोई इस किताब को लाइब्रेरी में फाड़ देता है। लोगों का मानना तो ये है कि शायद किसी भूत का काम है। कोई भूत वूत नहीं है मैडम। जलन, जेलसी, ईर्ष्या, एनवी, बहुत सारे शब्द हैं ऐसा बर्ताव को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसी लाइब्रेरी में किसी ज़माने में मैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन हुआ करता था। हो सकता है कि कोई पुराने कलीग को मुझसे जलन हो गई हो,
और मुझसे बदला लेने के लिए वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा। हो सकता है कि मिस्टर नवीन सारस्वत ने हरकत की हो। व्हाट? एक जमाने में वो मेरे बॉस थे ना। मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? इससे लाइब्रेरी भी तो बदनाम हो सकती है। आप कहती हैं इससे लाइब्रेरी बदनाम होगी, मैं कहता हूँ कि इससे तो लाइब्रेरी का नाम होगा। अगर इसको अलग नजरिए से देखें ना, तो इवन बैड पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तो आप इसका क्या करेंगे? इस इश्यू को यूं ही जाने देंगे? क्यों जाने देंगे? कल सब लाइब्रेरी चलते हैं, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैडम, अगर मैंने इस भूत को मजा नहीं चखाया ना, तो मेरा नाम राम सहगल नहीं। एक मिनट। हाँ लहरी, लाइब्रेरी में फ़ोन करके बोलो कि कल मैं वहाँ आ रहा हूँ, और नवीन सारस्वत से ये कहना कि मुझे उनसे कुछ काम है। अपने आप को ज़रा फ्री रखें, ठीक है? ओके। आप कल बाकी रिपोर्टर के साथ लाइब्रेरी आ जाइए। बड़ा मज़ा आएगा ना जब भूत के चेहरे से नकाब हटेगा। आप आ गई? गुड मॉर्निंग। तो चलें लाइब्रेरी? जी आई। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इस जगह से इतना डरते क्यों हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलिए। आई। आज रात को मैं यहाँ खुद रहूंगा और देखूंगा कि ये काम कौन करता है। लेकिन ये बहुत खतरनाक भी तो हो सकता है। खतरनाक तो ये जरूर है, पर मेरे लिए नहीं, उसके लिए जो मेरी किताबें फाड़ता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सब गवाह हैं। आज रात को मैं इस लाइब्रेरी में रहूंगा। दरवाजा लॉक होगा, ना कोई अंदर आएगा ना बाहर जा पाएगा। और अगर आज रात को वो भूत मेरी किताब फाड़ने नहीं आया, तो ये साबित हो जाएगा कि यहाँ कोई भूत वूत है नहीं। ये किसी गिरे हुए इंसान का काम है। और अगर इस बंद लाइब्रेरी में सचमुच कोई भूत आ गया तो? फिर तो मेरी खैर नहीं। मुझको अगर कुछ हो गया तो कल आप पुलिस लेके आना, भूत को गिरफ्तार करना और उसे फांसी पर लटका देना। इसका मतलब आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? लगता है ना। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गंजा ना हो जाऊं, कहीं मेरी अगली नॉवेल फ्लॉप ना हो जाए, कहीं मैं फिर से एक छोटा मोटा गरीब असिस्टेंट लाइब्रेरियन ना बन जाऊं। तो अब मैं आप सबसे सुबह मिलूंगा। आप आइएगा जरूर, क्योंकि तब मैं साबित कर दूंगा कि इस दुनिया में कोई भूत वूत नाम की चीज होती ही नहीं। तब तक के लिए अलविदा, शब खैर, गुड नाइट, थैंक यू। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। सजा
सजा। वाह राम सहगल वाह, क्या किताब लिखी। सजा। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। चलो यहां तो कोई और नहीं है, चलो खुद अपनी किताब ही पढ़ लेते हैं। वो एक काली अमावस्या की रात थी। आसमान में काले बादलों का घेरा था। बीच बीच में बिजली कड़क रही थी। हवा चल रही थी, साएं साएं। तभी शीशे में उसे एक परछाई सी दिखी। तभी पीछे से एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा, धीरे धीरे। अरे राम भैया, तुम खुद ही डर गए। अरे तुम ही तो लिखते हो ऐसी उल्टी सीधी वाहियात कहानियां, और अपनी कहानी पर खुद ही पसीना पसीना हो रहा है। अरे राम सहगल, तुम कोई मामूली आदमी थोड़ी हो। अरे तुम ही तो रचयिता हो। तुम ही तो पैदा करते हो शैतान को, हैवान को, फिर करते हो उनका सफाया। सचमुच तुम भगवान से कम नहीं हो। फिर डर किस बात का? जो भी हो राम, अभी तो तुम बोर हो रहे हो। क्या करें, सो जाते हैं। कौन है? सामने आओ। मुझे तुम्हारा इंतजार था। सामने आओ। स्वागत है आपका राम साहेब, स्वागत है। यहाँ पधारने के लिए शुक्रिया। आपकी पुरानी लाइब्रेरी आपका तहे दिल से स्वागत करती। कौन है? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ, सामने आओ। कौन है? कौन हो तुम? तुम्हें देख के तो लगता है कि तुमको मैंने पहले कहीं देखा है। कौन हो तुम? कितनी अजीब बात है ना कि खुद रचयिता ही अपनी रचना नहीं पहचान रहा। कौन सी रचना? क्या कह रहे हो तुम? जब दुनिया ने मुझे सूली पर चढ़ा दिया था तो आपने ही तो रंगा का नाम देकर मुझे जिंदा किया। मैंने उन अकेली औरतों को इसलिए मारा ताकि उनको मुक्ति मिले, और मुझे शौहरत। मैं चाहता था कि मेरा नाम सुर्खियों में आए। मैं चाहता था कि किताब के पन्नों में रहकर मैं अमर हो जाऊं। राम साहेब, इस दुनिया में कई लोग जी जी के मरते हैं और कई लोग मर के जीते हैं, लेकिन मैं मर के अमर हूं, क्योंकि आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी, सजा लिख के। और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से
फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिल्ला, तुम तो मर चुके हो। हाँ? तुम्हें तो फांसी हो चुकी है। शुक्र है याद तो आया। मैं तो सोच रहा था कि आप हमारी पहली मुलाकात भी भूल गए होंगे। मिस्टर बिल्ला, बिल्ला जी, मेरा नाम राम सहगल है। मैं एक लाइब्रेरियन हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करूं, नाचूं? तो मैं आपकी जीवन गाथा लिखना चाहता हूँ। ये भी बहुत बढ़िया बात है। लिख लिख, तू लिख। राइटर है, लिखना है तेरा काम। लिख लिख। तो आप मुझे अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताएंगे? क्यों नहीं? अगर तू मेरे बारे में लिखेगा तो ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश होगी, समझे? आत्मा मरती नहीं, मरता है तो सिर्फ शरीर। मौत जिसको मैं देता हूं वो है इसकी तकदीर। मैं कौन हूं मारने वाला? मैं तो उन मरे हुओं को सिर्फ मुक्ति देता हूं। ऐ मनुष्य, ना जीना तेरे हाथ में, ना मरना। हाथ में है तो तेरे बस कर्म करना। ऐसे ही मैं भी सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूं। और फिर मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि दुनिया को मेरी कहानी का पता चले। अब तो तू मेरा ये काम करेगा। मैं तो देख रहा था यार, तू तो बड़ी आसानी से डर जाता है। टाटा राम भैया, टाटा। जिंदगी रही तो तेरे से फिर मिलूंगा। अलविदा। लिखने आता था। इसी लाइब्रेरी में तुमने मुझे दोबारा जन्म दिया। यही तुमने मुझे रचा, यही मुझे आकार दिया, और इसलिए मैं यही कैद होकर रह गया। लेकिन अब तुम आ गए हो, अब मैं आजाद हो जाऊंगा। आजाद? मैं तुम्हें कैसे आजाद कर सकता हूं? तुमने मेरी जिंदगी की कहानी चुराई और दुनिया से कहा कि वो तुम्हारे दिमाग का उपज है। बीड़ी बन गया सिगार, देसी बन गई वाइन, और बिल्ला बन गया रंगा। अगर अब कीमत चुकाने का वक्त है। देखो बिल्ला, रुक जाओ। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जन्म दे सकता हूं, तो तुम्हें मौत भी दे सकता हूं। देखो बिल्ला, रुक जाओ, रुक जाओ। राम, आजादी चाहिए ना तुम्हें? ये लो आजादी।
आत्मा मरती नहीं, मरता है तो सिर्फ शरीर। मौत जिसको मैं देता हूं वो है उसकी तकदीर। मैं कौन हूं मारने वाला? मैं तो उन मरे हुओं को सिर्फ मुक्ति देता हूं। ऐ मनुष्य, ना जीना तेरे हाथ में, ना मरना। हाथ में है तो तेरे बस कर्म करना। राम साइकिल मिस्टर राम, गुड मॉर्निंग। बस आग लग गई थी। कैसी हैं आप? बस ठीक। मैंने कहा था ना कि यहाँ भूत वूत कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। ये किसी खुराफाती और बदमाश इंसान का काम था और कुछ नहीं। मुझे यहाँ देखकर उसकी मेरे सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई। अरे किसकी मजाल है कि राम के होते हुए राम की किताब को हाथ लगाए। सॉरी मैडम, हम आपको कोई चटपटी खबर नहीं दे सके जिसकी आप सुर्खियां बना सके। नेक्स्ट टाइम बाय। आइए मैं आपको बात तक छोड़ देता हूँ। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? क्या? क्या आप शादीशुदा हैं? जी जी, जी नहीं। बॉयफ्रेंड? नहीं। गुड, वेरी गुड। आपकी आंखें बहुत गहरी है, बहुत ही सुंदर, एकदम मदहोश करने वाली। क्या आपसे किसी ने पहले ऐसे कहा है? नहीं। तो फिर क्यों ना हम आज शाम को डिनर के लिए मिले और आपकी खूबसूरती के बारे में और कुछ बातें करें? जी, वो एक्चुअली मैं तो क्या मैं आपकी हिचकिचाहट को हाँ मानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ और आज शाम को डिनर पर मिलने का वादा भी? टुडे 7 o'clock. ओके? मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आप ही की तरह एक बड़ी राइटर बनना चाहती हूँ बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है आपको क्या चाहिए। जी? आपको कैसे पता? हाँ, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। अनिष्का, प्लीज अपनी आंखें बंद करो ना।
हाँ। अब आपको बस एक ही चीज चाहिए। क्या? आपको चाहिए मुक्ति, जिंदगी की जद्दोजहद से मुक्ति, लिबरेशन फ्रॉम द बर्डन ऑफ लाइफ। ये तो आप अपने कैरेक्टर रंगा की लाइन बोल रहे हैं। हाँ, आखिर कैरेक्टर और क्रिएटर में फर्क ही कितना होता है। पात्र भी तो लेखक का हिस्सा ही होता है ना।